नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 17 मई 2026 है। आयु सीमा 32 से 35 वर्ष है। योग्यता पदानुसार डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर है। उम्मीदवार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और समय से पहले आवेदन करना जरूरी है। सुपर अल नीनो प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करती है और इस बार इसके ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर 140 वर्षों की सबसे भीषण गर्मी लाने की आशंका जताई जा रही है। भारत समेत कई देशों में लू, सूखा, अनियमित बारिश और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे जनजीवन और कृषि प्रभावित होंगे। नेपाल एयरलाइंस को उस समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब उसके सोशल मीडिया पोस्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। भारतीय यूजर्स ने इसे भारत की संप्रभुता पर चोट बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। बढ़ते विवाद के बाद एयरलाइंस ने पोस्ट हटाया और सार्वजनिक माफी मांगी और इसके साथ ही आंतरिक जांच शुरू करने की घोषणा की। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट को फर्जी बताया है, जिसमें पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 12.50 रुपए प्रति लीटर महंगा होने का दावा किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीआईबी ने लोगों से अपुष्ट सूचनाएं साझा न करने और केवल सरकारी स्रोतों से जानकारी सत्यापित करने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी में प्रवेश के साथ ही संगठनात्मक अनुशासन का पहला पाठ मिला। नितिन नवीन से मुलाकात में उन्होंने नाम लेकर संबोधित किया, जिस पर तरुण चुघ ने टोका। बीजेपी में व्यक्ति नहीं, पद और संगठन सर्वोपरि माने जाते हैं। इससे वरिष्ठ नेताओं को पदनाम संबोधित करने की परंपरा निभाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म की मूल संरचना, परंपराओं और आस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सबरीमाला सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि अदालतें न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं, लेकिन धार्मिक विश्वासों को केवल कानूनी बहस का विषय बनाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में यूरोप यात्रा के दौरान यूएई में संक्षिप्त पड़ाव कर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात कर सकते हैं। भारत यूएई के बीच हाल के महीनों में लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बढ़े हैं। व्यापार $100 अरब तक पहुंच चुका है और ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक सहयोग तेजी से मजबूत हुआ है, जिससे दोनों देशों की साझेदारी और गहरी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फोन पर हार्मुज़ स्ट्रेट, पश्चिम एशिया तनाव और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों ने संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई और ईरान ने भारत की भूमिका अहम बताई। आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी दी, जबकि ईरान ने हार्मुज़ पर नियंत्रण और अपनी सैन्य क्षमता बरकरार रखने का दावा किया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा तट पर हेलीकॉप्टर से स्वदेशी NASM-SR मिसाइल का पहला सफल सॉल्वो परीक्षण किया। 55 किलोमीटर रेंज वाली एक कम दूरी की एंटी शिप मिसाइल एक साथ कई वार कर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर सकती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, 100 किलोग्राम वॉरहेड और कम ऊंचाई पर उड़ान इसकी प्रमुख ताकत है। तत्काल टिकट में कंफर्म सीट पाने के लिए बुकिंग समय से 5 से 10 मिनट पहले IRCTC पर लॉग इन करें। यात्रियों की जानकारी पहले से मास्टर लिस्ट में सेव रखें। तेज इंटरनेट और स्मूथ मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करें। यूपीआई या वॉलेट जैसे तेज पेमेंट विकल्प तैयार रखें और एक ट्रेन पर निर्भर न रहें। 2 से 3 वैकल्पिक ट्रेनों की सूची पहले बना लें, ताकि टिकट मिलने की संभावना बढ़ सके। गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें $120 पार पहुंचने से भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 181 अंक टूटकर 23,996.95 और सेंसेक्स 482 अंक गिरकर 77,014.21 पर खुला। श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन और एक्सिस बैंक में कमजोरी रही। वहीं बजाज फाइनेंस, ONGC और डॉक्टर रेड्डीज में बढ़त दिखी। रुपया भी 17 पैसे गिरकर 95.02 प्रति डॉलर पर खुला। 30 अप्रैल के दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। MCX पर सोना 1,49,268 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,34,555 रुपए प्रति किलो रही। पटना में सोना सबसे सस्ता और भोपाल, इंदौर में सबसे महंगा रहा। रायपुर में चांदी सस्ती, जबकि भोपाल व इंदौर में सबसे महंगी रही। पूरे देश में दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जो कि इस बार 1 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और धर्मराज युधिष्ठिर ने व्रत किया था। गंगा स्नान, दान और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व माना जाता है और ये व्रत पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है तथा नकारात्मकता को भी दूर करता है। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा नियमों के उल्लंघन पर 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिनमें पंजाब के 11 लोग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। मान ने कहा कि सांसदों के दल बदलने के मुद्दे पर 5 मई को राष्ट्रपति से मिलेंगे। वहीं पटियाला रेलवे धमाके की जांच केंद्रीय एजेंसियों के साथ जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अपनी शर्तों पर रोका था, कमजोरी में नहीं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताते हुए वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई जरूरी बताई। भोपाल में केंद्र सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत डिजिटाइजेशन के दौरान 169 साल पुराना तात्या टोपे का हस्ताक्षर युक्त पत्र मिला। 1857 से पहले लिखा ये पत्र विभिन्न रियासतों के सैनिकों को संबोधित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दस्तावेज विद्रोह की सुनियोजित तैयारी, गुप्त नेटवर्क और तात्या टोपे के मध्य भारत में लोगों को संगठित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। एयर इंडिया घरेलू और 2 घंटे तक की छोटी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भोजन को वैकल्पिक बनाने की तैयारी कर रही है। इससे खाना न लेने वाले यात्रियों को टिकट में 250 रुपए तक राहत मिल सकती है। बिजनेस क्लास में लाउंज सुविधा भी अलग हो सकती है। बढ़ती ईंधन लागत, कमजोर रुपए और वैश्विक तनाव के कारण कंपनी कमाई बढ़ाने के नए उपाय तलाश रही है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के अनुसार एलन मस्क फिलहाल एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लंबे समय से उनके खुद के टेस्ला फोन की चर्चा होती रही है। कोर्ट के बाहर हाथ में आईफोन दिखने से सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इससे साफ है कि एप्पल का इकोसिस्टम आज भी बड़े टेक लीडर्स को आकर्षित करता है। हालांकि भविष्य में मस्क नया एआई डिवाइस ला सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोटोकॉल नियम बदलते हुए ये तय किया है कि अधिकारियों को दोषी ठहराए गए, जांच या सुनवाई के लिए बुलाए गए अथवा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विधायकों और सांसदों के लिए खड़े होकर अभिवादन नहीं करना होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों से आम नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा। हालांकि निर्दोष और सामान्य कार्य से आने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए पुराना सम्मान प्रोटोकॉल और समयबद्ध जवाब देने का नियम भी जारी रहेगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी और ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और बताया कि चंदेल जांच में सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित न करने और जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग जैसी शर्तें लगाई हैं। मामला पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला खनन से जुड़ा है। आईएमडी ने 5 मई तक उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और झारखंड में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश, बर्फबारी संभव है। पूर्वोत्तर में भारी वर्षा से जलभराव और भूस्खलन का खतरा है। किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एयर इंडिया के 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर की इंडोनेशिया के बाली में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो दिल्ली से उड़ान लेकर मंगलवार को बाली पहुंचे थे। होटल में आराम के दौरान बेचैनी होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। एयरलाइन ने शोक जताते हुए कहा कि परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बदलते सुरक्षा माहौल में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। अक्टूबर 2023 की रोम यात्रा के बाद रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। क्रोसेटो की पहली भारत यात्रा औद्योगिक साझेदारी और नए सहयोग अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि तीसरी गर्भावस्था पर मातृत्व अवकाश देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अदालत ने माना कि प्रसव की पीड़ा और देखभाल हर गर्भावस्था में समान होती है। जस्टिस आर सुरेश कुमार और एन सेंथिल कुमार की पीठ ने शाही निशा की याचिका स्वीकार कर जिला न्यायाधीश का आदेश रद्द किया और समान अवकाश देने का निर्देश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हब एंड स्पोक मॉडल के लिए एसओपी जारी कर घरेलू हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आसान बनाने की पहल की है। इस व्यवस्था में इमिग्रेशन शुरुआती और अंतिम एयरपोर्ट पर होगा, जबकि सामान हब एयरपोर्ट पर एयर साइड ट्रांसफर होगा। एयर इंडिया 1 जून से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रायल शुरू कर सकती है। यात्रियों को अलग पहचान वाले 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे। पुणे में टूरिस्ट वीजा पर आए 3 अमेरिकी नागरिकों को ईसाई धर्म प्रचार करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उन्हें धार्मिक पर्ची बांटते हुए पकड़ा। जांच में पता चला कि वे वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तीनों को 10 मई तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। पुलिस अब उनके संभावित स्थानीय संपर्कों और किसी संस्था से संबंध की जांच कर रही है। इंडोनेशिया ने आयातित मूंगफली पर सख्त गुणवत्ता मानक और कोटा प्रणाली लागू कर भारत की चिंता बढ़ा दी। अब जीएपी सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जिसे पाने में 90 से 180 दिन लगते हैं, जो कि तैयारी के लिए सिर्फ 14 दिन मिले हैं। भारत का बड़ा निर्यात बाजार होने से व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान की आशंका है, जिससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। आईपीएल 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया और मुंबई ने रियान रिकल्टन की 123 रनों की बदौलत 243 रन बनाए।
लेकिन ट्रेविस हेड जो कि 76 रन बनाए और हेनरिक क्लासन की आक्रामक पारियों से एसआरएच ने लक्ष्य हासिल किया। पैट कमिंस ने टीम की बैटिंग की सराहना की और एमआई की लगातार हार चिंता का विषय बनी। फिल्म रामायण में रावण की भूमिका निभा रहे यश ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा आकर्षण रावण और पौराणिक पक्षी जटायु के बीच होने वाला भव्य युद्ध सीन होगा। ये सीन बेहद दमदार और महत्वाकांक्षी है, जिसे विजुअल इफेक्ट्स यानी कि वीएफएक्स की मदद से फिल्माया जाएगा। ये सीन दर्शकों के लिए खास विजुअल अनुभव देने वाला होगा। मई माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, 1 मई को फ्लावर मून और 31 मई को ब्लू मून, जो कि 2026 का माइक्रो मून भी कहा जाएगा। माइक्रो मून पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटा दिखता है। इसे प्रकृति नई शुरुआत और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे विभिन्न जनजातियां अलग अलग नामों से जानती हैं। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, उनके नाम है अमित कुमार, ओम प्रकाश ता, रत्नेश पांडे, संजीव कुमार, सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह, नागेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी और कौशलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।